हेलो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर न्यू मांगा को कवर करने जा रहे हैं और इस मांगा में हमें ब्लैक गोकू दिखेगा जो ड्रैगन बॉल सुपर की टाइमलाइन की बजाय ड्रैगन बॉल जीटी के बेबी वेजिटा को हराने के बाद की टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन से होती है जहाँ पर ओनली ट्रंक्स ही बचा होता है किसी भी खतरे से अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए। लेकिन उसके वर्ल्ड में दोबारा एक ऐसा खतरा आया जिसकी वजह से उसे दोबारा पास्ट के लोगों की मदद लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इतने सालों की शांति के बाद उसका वर्ल्ड दोबारा बहुत ही खतरनाक मुसीबत में आ चुका था जिसका मुकाबला वे सपने में भी नहीं कर सकता है। और इस बार उसके वर्ल्ड पर खतरा बना ब्लैक गोकू, जिसकी उम्मीद आज तक उसने कभी नहीं करी थी। जैसे ट्रंक्स पास्ट में अपनी टाइम मशीन से जा सकता है, वैसे ही इस ब्लैक गोकू के पास भी पास्ट में जाने की एबिलिटीज थी। और जैसा कि हमने सुपर में देखा, ब्लैक गोकू ट्रंक्स का पीछा करते करते पास्ट में चला जाता है जहाँ उसे गोकू से फाइट करने का थोड़ा सा मौका मिलता है, क्योंकि बैटल के बीच में ही ब्लैक गोकू अचानक से अपनी टाइमलाइन में खींचा चला जाता है। और इसके बाद इस स्टोरी की शुरुआत होती है जहां ब्लैक गोकू अपनी टाइमलाइन में पहुंचकर गोकू से थोड़ी देर लड़ने की खुशी में मुस्कुराता हुआ कहता है, हमारी बैटल की मेमोरी मेरे शरीर को और ज्यादा लड़ने के लिए उकसा रही है। इतना कहकर ब्लैक गोकू सन गोकू के साथ फाइट करी हुई मेमोरी को याद करके की ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर अटैक करने के बाद मुस्कुराता हुआ सोचता है, उससे मुकाबला करने के बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मेरी है बॉडी पहले के मुकाबले और ज्यादा अच्छा करने लगी है। इतना सोचकर ब्लैक गोकू अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए की ब्लास्ट अटैक तैयार करते हुए उसे बंजर पड़ी सिटी की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण पहले से ही बर्बाद हुई सिटी और ज्यादा तबाह हो जाती है। अपने इस की ब्लास्ट की पावर को पहले से ज्यादा पावरफुल देख ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए, इसके लिए मुझे सन गोकू को और ज्यादा जानना पड़ेगा। सन गोकू के बारे में जितना पता लगेगा मैं उससे और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। इतना कहकर ब्लैक गोकू कुछ देर सोचने के बाद दोबारा कहता है, ऐसा लगता है बिना टाइम मशीन के मैं पास्ट में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, लेकिन अगर आपके पास रिंग मौजूद है तो आप फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो, तो क्यों नहीं मैं अपनी न्यू एबिलिटीज फ्यूचर वर्ल्ड के खिलाफ यूज करूं। इतना कहकर ब्लैक गोकू अपनी इवल हंसी हंसने लगता है, लेकिन तभी वह हैरान होते हुए अपनी इस न्यू बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा फाइट की लालच को देख सीरियस होते हुए सोचता है, क्या यह एक सीएन की खासियत है, इस बॉडी को बस पावरफुल अपोनेंट से लड़ने की चाहत हो रही है। इतना सोचकर वह रिंग को फ्यूचर में जाने के लिए यूज करते हुए कहता है, तो ठीक है रिंग ऑफ टाइम प्लीज मुझे फ्यूचर में ले चलो। और इतने में रिंग ब्लैक गोकू के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर उसे एक अलग टाइमलाइन में ले आती है जहाँ पहुंचकर ब्लैक गोकू उस वर्ल्ड को देखकर कहता है, क्या ये फ्यूचर वर्ल्ड है, लेकिन जिन इंसानों को मैं मार चुका हूँ वे अभी तक जिंदा कैसे हैं, इसका क्या मतलब है, तो क्या ये वे अल्टरनेट टाइमलाइन है जिसके बारे में गुआसू बात कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि क्या मुझे यहाँ सन गोकू मिल सकता है। इतना कहकर ब्लैक गोकू इस टाइमलाइन के सन गोकू को ढूंढने के लिए हंसता हंसता निकल पड़ता है। और तब हम देखते हैं जीटी टाइमलाइन के गोकू को जो ड्रैगन बॉल्स के कारण दोबारा बच्चा बन चुका था और इस समय वे घर के कामों में चीची की मदद कर रहा होता है। लेकिन ब्लैक गोकू की मौजूदगी को सेंस करके वह हैरान हो जाता है और डरा डरा सोचता है, ये बंदा कौन हो सकता है जो यहाँ पर अचानक से आ गया, उसके आने से मुझे बैड फीलिंग आ रही है। इतना सोचते ही गोकू उसकी तरफ जाते हुए चीची से कहता है, चीची माफ करना मुझे जाना है तो जाना है। इतना कहकर गोकू वहाँ से निकलकर ब्लैक गोकू की तरफ जाने लगता है। उसे जाता देख चीची टेंशन में होते हुए कहती है, गोकू रुको, अब क्या हुआ। एक तरफ से ब्लैक गोकू और दूसरी तरफ से सन गोकू एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और अचानक से अपने आप को एक दूसरे के सामने देख हुए हैरान हो जाते हैं। तब गोकू हैरान होता हुआ उससे पूछता है, क्या तुम एक सेयन हो। गोकू को देखकर ब्लैक गोकू भी हैरान होता हुआ उससे पूछता है, क्या तुम सन गोकू हो, मुझे तो फ्यूचर के वर्ल्ड में जाना चाहिए था, तुम बच्चे की तरह क्यों दिख रहे हो। ब्लैक गोकू की बात को सुनकर गोकू कहता है, ड्रैगन बॉल्स की पावर के कारण मैं एक बच्चे में बदल गया, और तुम यहाँ किस लिए आए हो और किसके लिए आए हो। गोकू की बात को सुनकर ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, सचमुच ड्रैगन बॉल्स, और मैं तुम ही हूँ सन गोकू। ब्लैक गोकू की बात को सुनकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, क्या मैं ही, तुम्हारा क्या मतलब है। गोकू को ऐसे कंफ्यूज होता देख ब्लैक गोकू हंसता हुआ दोबारा कहता है, ये समझाना मुश्किल है, बस बात इतनी है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को तुमसे बिना पूछे ले लिया और मेरा मकसद तुमसे फाइट करने का है ताकि मैं अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकूं। ब्लैक गोकू की बातों को सुनकर गोकू फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, जो सेयन खून मेरे अंदर है वह मुझे बहुत खुश कर रहा है, तो
चलो मैं तुम्हें दोबारा अपनी बढ़ी हुई पावर को दिखाता हूँ। गोकू ब्लैक गोकू की ऐसी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है कि ये कौन सी पावर की बात कर रहा है। और एक तरफ ब्लैक गोकू गोकू को हैरान देखकर हंसता हुआ अपनी पावर को बढ़ाकर सुपर सैयन 2 में इवॉल्व हो जाता है। ब्लैक गोकू की इस फॉर्म को देखकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, सुपर सैयन 2 तो मुझे लगता है इसके लिए। और इतना कहकर गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते गोकू भी सुपर सैयन 2 में इवॉल्व हो जाता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तब गोकू हंसता हुआ ब्लैक गोकू से कहता है, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तब ब्लैक गोकू भी कहता है, जब चाहे स्टार्ट कर लो। इतना सुनते ही गोकू ब्लैक गोकू पर हमला करने निकल पड़ता है और उसके पास पहुंचकर उस पे पंच से अटैक करता है। गोकू के इस पंच को ब्लैक गोकू अपने हाथों से रोक लेता है, जिसे देख गोकू उसी वक्त उस पे किक से भी अटैक करता है। गोकू के इस अटैक से भी ब्लैक गोकू बच जाता है और गोकू के इस अटैक से बचकर उसके फेस पर एक पंच से अटैक करता है और उसी वक्त एक दूसरा अटैक भी कर देता है, जिसे गोकू रोक लेता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे पर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी गोकू ब्लैक गोकू पर तो कभी ब्लैक गोकू गोकू पर अटैक कर रहा होता है। इन्हीं लगातार हमलों के बीच उनके पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण बैटल फील्ड की जगह डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की पावर को देखकर सीरियस थे, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए राजी नहीं था। इसी बीच मौका मिलते ही ब्लैक गोकू गोकू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और एक जोरदार पंच गोकू के पेट में कर देता है। ब्लैक गोकू के इस पंच के कारण गोकू के मुंह से खून निकल जाता है। तभी ब्लैक गोकू समय को न गवाते हुए हंसता हंसता गोकू की बैक पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। ब्लैक गोकू के इन लगातार हमलों से गोकू के पास संभलने का मौका ही नहीं होता और अपने इन हमलों के बाद ब्लैक गोकू एक की ब्लास्ट अटैक तैयार करते हुए कहता है, अब इसे चखो। और इतना कहकर वह उस की ब्लास्ट को गोकू की तरफ फेंक देता है, जो सीधा गोकू से जाके टकराती है, जिसे देख ब्लैक गोकू हंसने लगता है। और इस अटैक के धुएं के हटने के बाद हम गोकू को सही सलामत देखते हैं। गोकू को सही सलामत देख ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें सीरियस होकर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यह तुम्हारी पावर की लिमिट नहीं है। ब्लैक गोकू की बात को सुनकर गोकू उसे देखते हुए हंसकर कहता है, तो तुमने नोटिस कर लिया, अब तुम मुझे इसके लिए एक्साइटेड कर रहे हो। एक तरफ खड़ा ब्लैक गोकू गोकू की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा होता है कि अब यह मुझे अपनी पावर दिखाएगा जो मेरे बहुत काम आने वाली है। तब गोकू हंसता हुआ दोबारा कहता है, अब मैं तुम्हें सन गोकू की असली पावर दिखाऊंगा। इतना कहकर गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण अगल बगल की चीजें डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती हैं। गोकू की बढ़ती हुई पावर को देखकर ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, हाँ मुझे दिखाओ। और एक तरफ गोकू अपनी पावर को सुपर सैयन 3 में इवॉल्व होने के लिए लगातार बढ़ा रहा होता है और पावर को कुछ देर बढ़ाने के बाद वह सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हो जाता है। तब वह ब्लैक गोकू की तरफ देखकर हंसता हुआ कहता है, ये सुपर सैयन 3 है। गोकू की इस फॉर्म को देखकर ब्लैक गोकू हंसता हुआ कहता है, नई और एक और पावरफुल फॉर्म। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है और मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस मांगा की वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस मांगा को पढ़ सकते हैं।